If 30% of one number is added to another number, then another number increases by 20%. What is the ratio between first and second numbers? एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 20% से इसको कर लो बढ़ जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? देखो यहाँ पे 30% के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग 30% को 0.3 ले सकते हैं और पहली संख्या हमने x ले ली, दूसरी संख्या में हमने इसमें y ले ली, तो ये दूसरी संख्या हमारी 1.2y हो रही है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया 0.3x इज इक्वल टू 0.2y और x अपॉन y जो मिल गया ये अपन को 2/3 मिल गया, तो आंसर हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इज डिजिट्स इज 54। देखो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर? दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर। जब हमें ये वाली कंडीशन मिल रही है, एक संख्या और उसके अंकों को पलटने वाले से अंतर, अगर हम लोग ये अंतर के बारे में बात करते हैं और ये जो 54 है 54/9 अगर हम कर देंगे तो डायरेक्टली हम लोग को x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू तो मिल रही है लेकिन x प्लस वाई कितना है ये नहीं मालूम है, तो ये चीज जब नहीं मालूम है तो आंसर डाटा इनएडिक्वेट लगेगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192 एंड देयर सम इज 28। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? ये सिंपल है, 192 के दो फैक्टर कर लेते हैं 12 एंड 16 और इन दोनों का जो सम है ये 28 के बराबर आ रहा है। स्मॉलर वाली वैल्यू के बारे में बात कर रहा है तो आंसर 3। 1/5 of number is equal to 5/8 of another number. If 35 is added to first number, it becomes 4 times the second number. What is the second number? एक संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तब वो दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाती है। दूसरी संख्या क्या है? देखो यहाँ पे ये 1/5 ऑफ अ नंबर है, अगर हम एक नंबर को a ले लें तो a/5 होगा। दूसरा वाला नंबर जो है अगर हम लोग उसको b ले लें तो ये b का 5/8 या 8/5 होगा। अब a अपॉन a इज टू b अपॉन b वाली चीज को समझो तो इन दोनों का रेशियो a रेशियो b होता है, तो ये 8/5 और 5 का रेशियो हो जाएगा a/b, तो हम लोग इसको 25:8 लिख सकते हैं, यानी कि 25x हमारा अगर a हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन 35 इज एडेड, इसमें से अगर हम 35 को ऐड कर दें तो ये वाली जो संख्या है 4 टाइम्स द सेकंड नंबर, तो ये जो है ये 4 टाइम्स द सेकंड नंबर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 32 माइनस 25 7x इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 8x वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 × 8 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट, in a 2-digit number the unit digit is one more than the double digit. If the digits in the unit terms are interchanged, the difference between the new number and original number thus formed is one less than original. What is the original number? दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक के 2 गुने से एक अधिक है। देखो यदि इकाई तथा परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार बनी नई संख्या मूल संख्या से एक कम होती है। मूल संख्या क्या है? देखो इस वाली लाइन को अगर देखें, इकाई अंक दहाई के अंक के 2 गुने से अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूनिट डिजिट हमारा बिगर होगा और 10th डिजिट हमारा स्मॉलर होगा। पहले तो ये वाली कंडीशन हम लोग बेसिक कंडीशन देख लेते हैं, तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, इसको ऑप्शन से ही करेंगे वरना थ्योरी में तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है हमारे पास में 25 एंड 37। अब वो ये वाली सेकंड वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कि हम इन दोनों को बदल देते हैं, तो 52 माइनस अगर 25 करते हैं तो ये हम लोग को 27 मिल रहा है। अब इसका 25 के साथ में क्या रिलेशन है? और दूसरा वाला जो है वो ये है 73 माइनस 37, ये हम लोगों को 36 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे वो 1 लेस के बारे में बात कर रहा है ना, एक कम होता है, तो 37 से एक कम 36 आ रहा है ना, तो हम लोगों का आंसर ये वाला भी नहीं होके ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट,
If the last two digit places of 3-digit number are interchanged, then the number is 54 more than the original number. What is the difference between last two digits? 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों को स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होती है। अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर होगा? देखो 3 अंक की संख्या अगर हम लोग बनाएंगे तो 100x प्लस 10y प्लस z, ये हम लोगों की 3 डिजिट वाली संख्या हो गई, 3 डिजिट की। अब इसके अंकों को हमने y और z को आपस में पलट दिया है, यहाँ पे यही तो बोल रहा है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ आर इंटरचेंज। तो जब हमने पलटा तो हमारी संख्या जो नई वाली बनी, ये बनी 10z प्लस y, ये वाली न्यू हो गई। अब ये कह रहा है डिफरेंस, अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखते हैं तो माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 9 y माइनस z मिल जाएगा। हो गया ना, 9 y माइनस z मिल जाएगा और ये 54 मोर है, ये वाली संख्या 54 मोर थी तो डिफरेंस, आंसर 6। Next, 3 numbers x, y, z are such that x, y and x, z and y is greater than z. x, what is the value of z? 3 संख्याएं x, y, z, x, y इतना, z, x इतना, y x से बड़ा है, z का मान क्या होगा? अच्छा देखो, इन दोनों को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इन दोनों को देखें तो x क्या है? x हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना? तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस। अगर हम 96050 को 95625 से अगर लेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 425 मिलता है। तो 425 हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि x है, ठीक है। अब हम लोगों को z की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर देंगे 95625 अपॉन 425। इसको अगर काटते हैं तो हम लोगों को 225 मिल जाएगा, तो 225 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if 8 or 9 dozen oranges are kept in each box, then 3 dozen oranges are left. 3 dozen are left. If 5 and 6 oranges are kept, 3 are left. And then what is the minimum number of dozens of orange that are placed in boxes? यदि प्रत्येक बॉक्स में 5-6 नारंगी तो 3 दर्जन नारंगी बच जाती हैं। अब कुछ बड़े बक्से लेकर यदि 8 और 9 दर्जन नारंगी रखे गए तो 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या बक्से में क्या है? देखो, इन सब से पहले तो हम लोग 3 लेस कर दें और ये वाले जो नंबर्स निकलेंगे ये इनकी डिविजिबिलिटी में हम 5, 6, 8 एंड 9 की डिविजिबिलिटी हम देख लेंगे, ठीक। तो देखो, यूनिट डिजिट में यहाँ पे ये 240 मिल रहा है और ये 360 मिल रहा है। अब बाकी में 5 नहीं आ रहा है तो ये तो कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 9 की डिविजिबिलिटी इसमें नहीं लग रही है तो आंसर ये वाला हो जाएगा। If sum of half, 1/3 and 1/4 of a number is 4 more than the number, what can be the number? यदि किसी संख्या के आधा भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक हो तो वो संख्या क्या हो सकती है? देखो, आधा दिया हुआ है, आधा, 1/3, 1/4, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया? 12। तो नंबर हमारा हो गया 12, मान लेते हैं 12 है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन सब का योग, तो इसका आधा हो गया 6, 12 का 1/3 हो गया 4, ये तो ये कितना आ गया? 13। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे कितने का दिया हुआ है? 4 का। तो 1 बराबर 4 के 12 × 4 48 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12, द डिविडेंड इज 1/4। 1/4 हम लोगों का डिविडेंड है ऑफ द सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। जब कोई संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित की जाती है तो भाज्य डिविडेंड दूसरा 1/4 भाग हो जाता है। तो देखो, जब ये डिविडेंड है
तो अगर हम 1/4 के बारे में बात करें तो अगर ये 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी कि जो हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं वो 1/4 आ रहा है, तो डायरेक्टली व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली 25% हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। The sum of two numbers in a group of 5 numbers is 6 more than the sum of 3 numbers. The sum of 3 numbers 2 times the sum of those two numbers. What exactly is one of those two numbers? 5 संख्याओं के दो संख्या का योग 3 संख्या के योग से 6 अधिक है। इन 3 संख्याओं का योग उन दोनों संख्याओं के योग का 2 गुना है। उन दो संख्या में से एक संख्या निश्चित रूप से क्या है? देखो इसमें ये एक 6 अधिक दे रहा है, एक ये 2 दुगना दे रहा है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है? ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज है। और एक्चुअल वैल्यू जो है ये मिसिंग है, इज मिसिंग। तो जब मिसिंग होगी तो फिर हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो डाटा इनएडिक्वेट लगेगा। नेक्स्ट है the sum of the digits of a two number is 7. Unit digit of a number is same as the number obtained by halving the number. The tenth digit of the number is 1 less than unit digit of the number obtained by halving the number. What is the original number? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दाहिने अंक के बराबर है। संख्या के दाहिने अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के एक कम है। मूल संख्या क्या है? देखो पहले तो ये जो 7 है इसको जरा समझो, ये x + y बराबर 7 है। इसकी वैल्यूज अगर हम लोग लिख लेते हैं तो 1 6 2 5, नेक्स्ट 3 4, फिर 6 1 5 2 एंड 4 3। एक ऑप्शंस पर अगर हम निगाह डालते हैं तो ये वाले तो कोई ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें एक लाइन वो ये कह रहा है हाफिंग द नंबर, आधा प्राप्त। तो आधा का मतलब ये है कि इन 3 संख्या में से कोई एक संख्या आधा 2 से विभाजित हो रही होगी, ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, तो ये वाली हो जाएगी। तो आंसर 52। A 2-digit number is 7 times the sum of its digits. If both of the digits are increased by 2, then the number obtained is 4 more than 6 times the sum of the digits. The original number is, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुनी है। यदि संख्या के दोनों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक होती है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शंस पर निगाह मारते हैं पहले। इन दोनों का सम कितना हो गया? 9 9 6 9। और इसमें अगर हम 7 का सब में मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 9 7 से 63, ये कट रहा है, एक तो ये वाला मिल रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। अब इन दो में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। एलिमिनेशन जरूरी है ताकि ये वाले क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएं। अब वो ये कह रहा है कि 2 2 को बढ़ा के देख लो, तो चलो इसको 4 को 6 कर लिया और 2 का 4 कर लिया। Then the number obtained is 4 more than 6 times the sum of the digits. इन दोनों का 6 times सम कितना हो गया? 10 का 6 प्लस 4, तो 64 की कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 39, if 70% of a number is 4/5 of the number, if the difference between them is 100, what is the larger number? ये डायरेक्टली हम लोग इसको 0.7x तो एक नंबर ले लेते हैं, और ये जो है ये 4/5y ले लेते हैं, तो ये x/y हम लोगों को क्या मिल गया? x/y मिल गया हम लोगों को 4/3.5, 4/3.5 या 40/35 या 8/7। डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 100 का, ठीक है।
तो हम लोगों को संख्या निकालनी है, तो 8 बराबर 800 के। तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ये 700 भी दिया हुआ है इसने। चलो 40, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इन रेशियो 2:3 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 27 मोर। देखो 27 मोर है देन द नंबर। तो हम लोगों का ये जो नंबर होगा ये छोटा नंबर होगा, क्योंकि अगर हम इसमें से 46 लेस करते हैं तो ये 27 मोर थोड़ी है, ये तो कम है, तो हम ये घटा देंगे, ये हटा देंगे। अब ये दो ऑप्शंस पकड़ के चलते हैं, ठीक। तो 46 में अगर हम संख्या को घटाएं तो 64 माइनस 46 अगर करते हैं तो ये हम लोगों को 18 मिल रहा है। ऐसे ही 96 माइनस 69 अगर हम करते हैं तो ये हम लोगों को 27 मिल रहा है, ठीक है। अब ये 27 मोर बोल रहा है, यहाँ पे 27 मिल रहा है, तो इसको भी काट दो, बचा क्या 69। नेक्स्ट, cost of 25 pencils and 20 is ₹100. If the cost of sharpener is 50 paisa more than the pencil, what is the cost of 3 pencil and 4 sharpeners? 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपए। यदि एक शार्पनर की कीमत एक पेंसिल से 50 पैसे अधिक है तो 3 पेंसिल और 4 शार्पनर की कुल कीमत क्या होगी? देखो यहाँ पे पेंसिल और शार्पनर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये 50 पैसे का है, ठीक है। यहाँ पे हम कुल 20 शार्पनर ले रहे हैं, तो अगर हम इसमें से गुणा 20 कर दें तो ये जो संख्या हम लोगों को मिल रही है ये हम लोगों को 10 रुपए मिल रहे हैं। तो कुल में से अगर हम 100 में से 10 रुपए घटा दें तो 90 हम लोगों को ऐसे मिल रहे हैं जिनकी सबकी कीमत बराबर है, ठीक। तो ऐसे कितने आइटम्स, अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, ना ये पेन रहे ना ये शार्पनर रहे, तो 25 प्लस 20 के हिसाब से 45 हम लोगों के आइटम्स हो गए टोटल। और ये जो 45 आइटम है इनकी कीमत कितनी है 90। तो एक आइटम की कितनी कीमत हो गई 2, यानी कि पेंसिल हम लोगों की 2 रुपए की हो गई। और ये 50 पैसे जोड़ने पे शार्पनर हो गया 2.5 रुपए का, ठीक। अब 3 पेंसिल की कीमत, तो ये तो 6 रुपए हो गई। ठीक है। अच्छा, इनकी कुल कीमत निकालनी है, तो कुल कीमत के लिए 4 और 3 7 ले लो पहले। तो 7 इंटू 2 के हिसाब से 14 तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे 4 के हिसाब से 50 पैसे के हिसाब से 2 और हो गया, तो 2 जोड़ के 16 आ जाएगा। अलग अलग क्यों करो? Next, if the numerator of fraction is increased by 40% and denominator is double, the new fraction obtained is 7/16। देखो रिवर्स जाएंगे हम लोग, ये 7/16 है। 7 कब आया? जब हमने 40% बढ़ाया था, तो ये 10/14 हमारा ओरिजिनल वाला रहा होगा, ठीक। 5 एक ही में आ रहा है, नीचे वाला निकाल लेंगे, वरना आंसर यही है, क्योंकि ये डाटा इनएडिक्वेट होगा नहीं, निकल रहा है। और दूसरा वाला डबल है तो इसको 1/2 कर दिया, तो ये 8 आ रहा है तो 5/8 हो गया। नेक्स्ट, 43, 55% of a number is 52 more than 1/3 of the same number. What is 2/5 part of the same number? किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? देखो हम लोग इसको 0.55x तो ये ले लेते हैं और इसमें x/3 कर देते हैं, और ये क्या है 52 के बराबर है, ठीक। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 0.65/3 x इज इक्वल टू 52। तो ये x की वैल्यू जो आ गई हमारी, आ गई 52 इंटू 100/65 कर लो इंटू 3। अब इसका 2/5 पार्ट निकालना है, तो इसका 2/5 और करो, काट लो, तो ये आंसर आ जाएगा 96।
देयर इज डिफरेंस ऑफ 27 बिटवीन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एंड द नंबर मेड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 27 का डिफरेंस है, सम ऑफ द डिजिट 7 है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था 27 का अगर हम लोगों का डिफरेंस आ रहा है, अंकों से अंतर 27 का है, यानी कि अगर हम इसका सीधे 9 में भाग लगाएंगे तो हम लोगों को x माइनस वाई की वैल्यू 3 मिल जाएगी और x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों को 7 मिल रही है। तो x का मान कितना हो जाएगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ये x है तो ये 10x प्लस वाई हम लोगों की ओरिजिनल संख्या होगी, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यूज अगर हम लोग डाल देंगे तो हम लोगों को 52 मिल जाएगा। नेक्स्ट, 405 sweet things were distributed equally among children in such a way that each child received number of things was 20% of the total number. How many things each child received? 405 मीठी चीजें बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई थी कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीजों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज प्राप्त हुई? देखो ये 20% है, 20% को हम लोगों ने 1/5 लिख दिया। अगर हम इनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं तो देखो समान रूप से बांटी गई है। तो एक जो है, एक वो चीज है, आर्टिकल्स ले सकते हैं, ये स्वीट्स हैं। तो अगर 5 स्टूडेंट हैं तो स्वीट्स उनको कितनी मिल रही हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको x ले लें तो ये x आ गया, यही तो आ गया। अब यहाँ पे 5x के हिसाब से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 405 मिल रहा है। तो 5x इज इक्वल टू 405, तो x इक्वल टू कितना आ गया 81। अच्छा ये 5x इंटू एक्स अगर करेंगे तभी तो ये नंबर ऑफ स्वीट्स आएंगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 के, तो x इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज प्राप्त हुई, तो आंसर क्या हो गया 9। नेक्स्ट, if the difference between number found by interchanging the digit is 18 more है, ठीक है, 18 मोर है, ये वाला पॉइंट बस याद रखना। तो हम लोगों को x माइनस वाई की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई, 2 मिल गई ना, और x प्लस वाई हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। अब व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर के बारे में बात कर रहा है। हम्म 53 हम लोगों को एक नंबर मिल रहा है, इनमें से नहीं मिल रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, काट दो इसको, आंसर इसका होगा 53। नेक्स्ट, if 40% of number is equal to 2/3 of the another number, okay, the ratio of first and second number is simple है, 0.4x is equal to 2/3y। x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी 2/1.2 ले सकते हैं, इसको काट लेते हैं तो 5/3 आ जाएगी, रेशियो 5:3। 47 तक ही है।